ये मूवी है एक ऐसे मॉन्स्टर की जो सभी को अजीबो तरीके से मारता है। ये मॉन्स्टर कैसे आया और सबका शिकार कैसे करता है और साथ में इस मॉन्स्टर के साथ एंड में क्या हुआ, ये सब देखने के लिए ये मूवी लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कुछ लोग रात को पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान एक बंदा मिच उन सबका फोन रखवा लेता है, जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल सके। फिर उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है जो दिखने में अंडे के जैसे होती है। वहाँ पर जितने लोग थे वो सारे लोग रात भर काफी मस्ती करते हैं। फिर अगली सुबह हम कैली को देखते हैं जो सोकर उठती है और बाहर आती है। तब उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। उसी दौरान वहाँ कार में सोए कुछ लोग भी उठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग टेबल पर सो रही मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह से नशे में होती है और जागने के बाद उसे उल्टियां होने लगती है। तभी कैली की नजर रेत पर बैठी हुई एक चिड़िया पर पड़ती है। तभी अचानक से उस चिड़िया को रेत अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर कैली बहुत डर जाती है और वो मार्सा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मार्सा नशे में होने की वजह से उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और अपने पैर रेत पर रख देती है। इससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वो अपने पैर को निकालने की काफी कोशिश करती है, बट पैर निकालने के चक्कर में उसके हाथ भी उस रेत में फंस जाते हैं और वो डरकर चिल्लाने लगती है। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और वैंस उसे इस कंडीशन में देखकर रोनी के मना करने के बावजूद उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी वो रेत में फंस जाने की वजह से नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी मदद के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर मिच उनकी तरफ बोट के ऊपर से रस्सी को फेंकता है, जिसे पकड़कर वो सब बोट के ऊपर आ सके और बच सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वैंस को रेत पूरी तरीके से खा रही होती है और उसका चेहरा धीरे धीरे करके पिघलते जा रहा था और इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है। बाकी बचे हुए दोस्तों समझ नहीं पा रहे थे कि वहां पर क्या हो रहा है। ये सब देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद मिच उन सब का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि वैंस भले ही मर गया है, लेकिन वो सब ठीक ठाक हैं और वो सब वहां से बचकर निकल जाएंगे। उसके बाद वो जोना को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर काफी कोशिशों के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर किली रेत में अपने हाथ ऊपर से दिखाती है, जिससे रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है और देखने में अजीब होता है। अगले सीन में हम गिलबर्ट को देखते हैं, जो एक कैन में फंसा हुआ होता है। वो जगने के बाद उन सबको आवाज देने लगता है, जिससे वो लोग इसको बाहर निकाल सके, लेकिन वो उसे हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं इस रेत में कुछ है, अगर तुम इस रेत में गिर गए तो मारे जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, मगर मिच उसे विश्वास दिलाता है कि उनके पास कुछ घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, बस उसे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। उससे वो मान जाता है। फिर किली उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि उसके पास एक उम्मीद होगी, तभी वो उस कैन के अंदर थोड़ी देर रह पाएगा, वरना कैन में उसका रहना नामुमकिन हो जाएगा। और ये लोग वैसे ही काफी देर तक पड़े हुए थे। तो कैली उन लोगों से पूछती है कि कल हमने इसी रेत में पार्टी की थी, कल सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज यहाँ ये रेत बिल्कुल बदल गई है। उसी समय वो लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा पार्टी में जो भी मौजूद थे वो सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो सभी यहाँ पे इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो लोग रेत के कांटेक्ट में नहीं हैं। यह जानकर सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर गिलबर्ट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इससे वो अपने दोस्तों के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस बात पर जोना उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने को देता है, जिससे उसे कड़कती धूप से कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नजर उस अंडे पे पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी। वो अब दो टुकड़ों में दिख रही थी। उसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था, इसलिए ये बात कंफर्म हो जाती है, अंडे से कोई ना कोई मॉन्स्टर निकला है और इसी वजह से रेत के संपर्क में आने से लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद उस मॉन्स्टर को आकार यानी कद जानने के लिए कैली हॉट डॉग फेंककर चेक करती है। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि वो रेत के अंदर छुपा हुआ है और दूर तक फैला हुआ है। जोना वहां जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे चेड़ा मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी लोग जो गायब हैं उन्हें भी कोई देखने नहीं आया। इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। लेकिन जब वो किसी तरह से टेबल तक पहुंचता है तो उसी दौरान उसका बोर्ड सरकने लगता है। तब वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। तभी रेत में से कुछ खतरनाक रोए जैसी चीज निकलने लगती है जो उसके पेट पर हमला देते हैं। आखिर में वो किसी तरह टेबल पर चढ़ जाता है, पर उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो पूरी तरीके से घायल हो गया था। इसे देखकर बाकी सब लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है और उसे बैग में एक केला मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टे होने लगती है। तभी सबकी नजर उसके पेट पर पड़ती है जिसमें छाले पड़ने लगते हैं। इसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी कैली उसका हौसला बढ़ाती है और
उसे बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको उस बैग में पड़ी ड्रिंक देता है और साथ ही साथ उसके पेट में पड़े छाले बढ़ने लगते हैं। और जब वो मिच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव पड़ने की वजह से उसके पेट से ब्लीडिंग होने लगती है। इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस वजह से वो वही उस टेबल पर लेट जाता है। ये सब देखकर सब बहुत दुखी होते हैं। फिर उन सबको मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़ा हुआ होता है। इसे निकालने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग किसी तरीके से डिग्गी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती हैं। फिर वो चाबी लेकर डिग्गी को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरीके से नहीं खुल पाती, जिससे चेंडा को लगता है कि रोनी डिग्गी को खोल नहीं पाएगी। और रोनी कहती है कि मुझे इसको पूरा खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहां पर खड़ी नहीं रह सकती। इसके बाद चेंडा उसे एक ब्लैक रुमाल पकड़ाकर उसकी मदद से खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो इस काम में नाकामयाब रहती है। और इसके बाद कैली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है और इस बार रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब हो जाती है। तब यहाँ पर बीच पेट्रोल का सुपरवाइजर आ जाता है। उसकी गाड़ी की आवाज की वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वहाँ फिसल जाती है और उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से दर्द से चिल्लाने लगती है। इधर कैली, गिलबर्ट और मिच उस ऑफिसर को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए रोकते हैं, मगर वो ऑफिसर उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है, जिससे वो उन लोगों के मना करने के बावजूद गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। फिर जब वो जोना के पास पहुंचता है तो उसकी पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। उसके बाद वो गिलबर्ट को उस कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। उसके बाद वो कहता है कि मेरी टीम आएगी और तुम्हें यहाँ से निकालेगी। उसके बाद जब वो ऑफिसर रोनी की फंसी उंगलियों को डिग्गी से निकाल रहा होता है तो वो इस बात पर काफी गुस्सा होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। तब कैली उसे कुछ बताने की कोशिश करती है। सुपरवाइजर उसे छोड़कर के कैली के पास पहुंच जाता है। तब कैली उसे बताती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं और ये जानकारी सुनने के बाद वो उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है। इससे बाद कैली उसे बताती है कि इस रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरीके से खा लिया। ये सुनकर वो काफी गुस्सा आता है और कैली मिच को नीचे बुलाता है। कैली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनका नीचे आना सेफ नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर इसके लिए नहीं मानता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है। तब कैली उसे उठाने के लिए मना करती है, लेकिन जब वो चाबी उठाने जाता है तो उसके हाथ रेत में फंस जाते हैं और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसी समय कैली उसके हाथ में मौजूद एक स्प्रे को उस ऑफिसर को देती है और वो स्प्रे को रेत में मारता है और अपने हाथ वापस निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है। इसे देखकर वह चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। तभी कैली उसके पास जाकर उस स्प्रे को उठा लेती है और वो ऑफिसर रेत में समा जाता है। उसके बाद मिच उससे कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए एक टावल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि वो ऑफिसर अपने जूतों की वजह से रेत में चल सकता था। इसके बाद वो टावल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वह गिर जाता है और देखते ही देखते मिच की बॉडी को पूरी तरीके से खा जाता है। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन कैली हिम्मत दिखाती है और वो चंडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहीं से कार में जंप लगा देती है। फिर आगे वो लोग रोनी की डिग्गी में फंसी उंगलियों को निकालने की कोशिश करती हैं और वो लोग इस चीज में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इससे उसे काफी दर्द हो रहा था। उसके बाद कैली उसके हाथ में टावल बांध देती है जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक सके। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। कैन में काफी देर से फंसे होने की वजह से उसे ब्लीडिंग हो रही होती है, जिससे रेत में वह मॉन्स्टर उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उधर कैली चेंडा की मदद से उन रेलिंग्स को जोना तक पहुंचने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से चेंडा जोना के पास पहुंचती है। फिर कैली रोनी को वहां से निकालने के लिए कहती है, पर वो कहती है कि मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, अगर वो खून रेत में गिरेगा तो वो मॉन्स्टर यहाँ इस तरफ आ जाएगा, इसलिए पहले तुम जाओ। और इसके बाद कैली भी जोना तक पहुंच जाती है। इसके बाद रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। इसे देखकर उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह रेत में गिर जाती है और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट के पास कैन पर भी वह मॉन्स्टर बढ़ने लगता है, क्योंकि गिलबर्ट का खून टपक रहा था। इधर चंडा अपने पैरों में टावल और बैग लपेटकर ऑफिसर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। इससे वह काफी खुश हो जाती है, लेकिन उसी दौरान गिलबर्ट को कैन के अंदर से वह मॉन्स्टर
खींच लेता है और वह भी मारा जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे मॉन्स्टर बड़ा और स्ट्रांग भी हो रहा है। तभी वो मॉन्स्टर मोटर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चैंडा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। इससे कैली बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद चैंडा को रात में होश आता है और वो बड़ी मुश्किलों के साथ जोना को कार के अंदर बिठा लेती है। लेकिन जब कैली कार के अंदर आती है तो उसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। इसके बाद कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे गैसोलीन का कैन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उठाती है वो मॉन्स्टर उससे कैन छीन लेता है। उसके बाद वो दूसरा कैन उठाती है और गाड़ी की चारों तरफ डालती है और लाइटर की मदद से वहां आग लगा देती है और गैसोलीन के गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर भी आग लग जाती है। इससे वह पूरी तरीके से जलने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करता है। किसी भी तरह कैली गेट को बंद कर लेती है। फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह वहां पर एक आदमी आता है जो इन सबको उठाता है और उस समय कैली गाड़ी से बाहर निकलती है। वो काफी डर रही होती है, लेकिन जब वो रेत पर पैर रख रही होती है उसे महसूस होता है कि अब वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है। इसके बाद वो भी गाड़ी से बाहर निकलती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोना मर चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर समुद्र में है और शहर की तरफ बढ़ रहा है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो शायद इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा और इसका दूसरा पार्ट जैसे ही दोस्तों आएगा मैं इस चैनल पे जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जितनी भी नई वीडियो लाऊं आप सबको सबसे पहले मिले। मैं आप सबको मिलूंगा अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।